नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंद्रजीत एक बार फिर से आप लोगों के सामने पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। एक चीज बताना चाहेंगे कि मेरा दोस्तों कहने का जो मतलब है वो ये होता है कि जो भी सर मैम जो भी देख रहे हैं इस वीडियोस को, मैं दोनों को इंक्लूड करके बोलता हूँ। कोई भी किसी भी एज का कोई हो, किसी भी मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए एक शब्द ऐसा है जो कि दोस्तों में ही सबको ही संबोधित किया जाता है। तो इसलिए अगर कोई फीमेल इसको देख रही है तो उसको ऐसा ना लगे कि हमको नमस्कार नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल आपको भी किया जा रहा है, क्योंकि आप आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं और आपका एम्पावरमेंट बहुत ही जरूरी है। चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान में हमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रोवाइड कराई गई हैं और उसका जो आधार है दोस्तों वो स्वतंत्रता का अधिकार है और उसे हमें अनुच्छेद के माध्यम से पढ़ना है। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। दोस्तों संविधान में 4 अनुच्छेद जो हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि इनका महत्व इतना क्यों है। इनका महत्व परीक्षा की दृष्टि से इतना है दोस्तों कि हर बार, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम्स हो, यहां से प्रश्न एकदम निश्चित रूप से 2 से 3 प्रश्न बिल्कुल बनने ही बनने होते हैं। और दोस्तों आज स्तर बढ़ा दिया गया है थोड़ा प्रश्न बनाने का, तो इसलिए थोड़ा डिटेल में बात करेंगे ताकि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर यहां से मिल जाए और जानकारी भी हो जाए कि हमारा समाज और हमारी राजनीति किस दिशा में चलती है। तो दोस्तों राइट टू लिबर्टी में जो अनुच्छेद 19 है, इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहली बात बताई गई है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, मतलब हमको बोलने की आजादी, समाज में रह के हमको कुछ बोलना है, अपने बारे में कुछ कहना है, समाज के बारे में कुछ कहना है या किसी भी चीज के बारे में कुछ कहना है, तो उसकी आजादी दोस्तों अनुच्छेद 19 के सेक्शन 1 में दी गई है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंतर्गत हमको और आपको मिला है, उसको कानून के माध्यम से हमको आपको एक स्वतंत्रता या एक अधिकार दिया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट के बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को पता होगा दोस्तों, उस अधिनियम को इसी अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है। दोस्तों हमारे यहाँ जो मीडिया होती है, जो प्रेस होता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और चाहे सोशल मीडिया हो, उन सब को आजादी जो मिली हुई है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता मिली हुई है, वो अनुच्छेद 19 के सेक्शन 1 के द्वारा ही मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों। दूसरी जो आजादी अनुच्छेद 19 में हमको मिली हुई है वो है शांतिपूर्ण सम्मेलन। विदाउट आर्म्स हम कहीं पे गैदर्ड हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं, अपनी बातचीत कर सकते हैं, प्रोटेस्ट के लिए भी इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि उसमें कोई आर्म्स एंड एम्युनिशन नहीं होना चाहिए, यानी कोई हथियार असलाह वगैरह नहीं रख सकते हैं। शांतिपूर्ण आप सम्मेलन कर सकते हैं, ये आजादी हमको संविधान ने दी है। दोस्तों इसमें तीसरी बात जो बताई गई है वो है संघ, संगम या समिति बनाने का अधिकार। अगर इसको हम सीधी भाषा में कहें तो आप एक राजनीतिक पार्टी अगर बनाना चाह रहे हैं दोस्तों, तो उसका अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 19 के सेक्शन 3 में बताया गया है। इसमें जो चौथी बात बताई गई है दोस्तों वो ये है कि अबाध संचरण। अबाध संचरण का मतलब है विदाउट रेस्ट्रिक्शन आप इंडिया के किसी भी टेरिटरी में आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं। इसमें आपको देश से बाहर जाने का और वहां से वापस आने का ये अधिकार भी दोस्तों इसमें शामिल है। ठीक है। और जो चौथा, इसके बाद जो 5वीं बात है दोस्तों इसमें यह है निवास का अधिकार। दोस्तों इंडियन जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इंडिया में किसी भी स्टेट में हम आप जो है अपना निवास स्थान बना सकते हैं, वहां पे हम मकान खरीद सकते हैं, वहां पे हम रह सकते हैं। हाँ दोस्तों इसमें बस कुछ रेस्ट्रिक्शंस ये हैं कि अगर कोई ट्राइबल एरिया है, यानी कि जनजातीय क्षेत्र है, जो कि उनकी एक अपनी विशेष संस्कृति होती है, विशेष उनकी व्यवस्था होती है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस कुछ क्षेत्रों के लिए, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट वगैरह में नागालैंड हो गया, उनके यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जहां पे हम और आप निवास के लिए जमीन या घर नहीं ले सकते हैं।
उसके अलावा पूरे भारत में किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश में हम आराम से रह सकते हैं। ये स्वतंत्रता सभी लोगों को मिली हुई है। और सबसे लास्ट में दोस्तों इसमें बात बताई गई है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। दोस्तों हम कोई भी पेशा अपनाना चाहें, कोई भी काम करना चाहें, हम बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक और बहुत ही समानता के साथ बिल्कुल कर सकते हैं। ये आजादी हमें अनुच्छेद 19 में संविधान के माध्यम से दी गई है। इसमें एक बात ये बताई गई है दोस्तों, अब इसमें कहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। जैसे दोस्तों व्यवसाय करने की अगर बात करें तो आप कोई विस्फोटक पदार्थ या कोई खतरनाक अगर आप केमिकल्स बनाना चाह रहे हैं दोस्तों, तो उसको गवर्नमेंट बैन कर सकती है, आप नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आप इमोरल वर्क करना चाह रहे हैं, इमोरल वर्क से मेरा तात्पर्य प्रोस्टिट्यूशन इत्यादि से है, तो वह उसको व्यवसाय की कैटेगरी में हमारे यहाँ इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अनुच्छेद 19 का सेक्शन 1 है। इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। हमारे देश में 2005 में एक अधिनियम पारित किया गया है, आरटीआई एक्ट 2005। दोस्तों इसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र का दूसरा जन्म हुआ। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले इंडिया में एक अधिनियम था, ऑफिशियल सेक्रेट अधिनियम। दोस्तों ये जो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 था, इसका उपयोग करके सरकारें किसी भी प्रकार की जानकारी जनता को मुहैया नहीं कराती थी। इससे क्या होता था कि अंदर बहुत सारा जो है माल हड़प कर जाते थे और हमको आपको पता भी नहीं चलता था। लेकिन दोस्तों जब से राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट पारित हो गया 2005 या उसके बाद से, तो दोस्तों इसका महत्व इतना रहा है कि कई राज्यों में या पूरे देश में जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं उनके योगदान से जो है सरकार की बहुत सारी योजनाओं का पर्दाफाश हुआ, जहां पे बहुत सारे घोटाले हुए। और जब वो जनता के सामने आया तो जनता ने मन बना लिया कि हमें इनको सत्ता से बाहर करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी जो आपको किसी भी क्षेत्र से जुड़ी जानकारी, अगर आपको सरकार की किसी भी योजना, किसी भी परियोजना, किसी भी व्यवस्था से अगर आपको जानना है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 19 के तहत ये अधिनियम बना के हमको और आपको ये व्यवस्था की गई है। इसी के अलावा अगर आप अपने यहाँ प्रेस देख रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, न्यूज़पेपर देख रहे हैं, तो इन सबको जो स्वतंत्रता बोलने की मिली हुई है, ये लोग खुल के सरकार के सभी कार्यों का विरोध कर सकते हैं, सभी कार्यों की आलोचना कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की छूट या ये आजादी हमको सबको मिली हुई है। बशर्ते दोस्तों इस पे एक रेस्ट्रिक्शंस ये लगाया गया है जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। अगर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इस पे किसी प्रकार की अगर कोई समस्या किसी भी प्रकार से होती है, किसी प्रकार का न्यूज या गलत इंफॉर्मेशन फैलाने से होती है, तो उस पे सरकार एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 हमारे और आपकी जानकारी के लिए भी और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें जो अनुच्छेद 20 है, इसमें क्या बात कही गई है। दोस्तों अनुच्छेद 20 में जो है 3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। सबसे पहली बात है कि पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसको हम थोड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे किसी ने कोई क्राइम किया और उस समय अगर कोई कानून बना है तो उसी आधार पे उसको सजा मिल सकती है। अगर क्राइम करने के समय कोई जो घटना है अगर वो क्राइम के अंतर्गत नहीं आती है तो फिर उसको सजा नहीं मिलेगी। इसका यही मतलब हुआ कि पूर्व पद प्रभाव कोई कानून, जैसे मान लीजिए कि ये एक पेन है, आज इस पेन को चुराना अपराध नहीं माना जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन 4 दिन बाद मान लीजिए कि ऐसा कानून बना दिया जाए कि इस पेन को चुराना अपराध हो गया और किसी ने 4 दिन पहले ये पेन चुराया था, तो दोस्तों जो 4 दिन पहले उसने ये पेन चुराया था और आज 4 दिन बाद जो कानून बना है, तो आज कानून बनाने के बाद 4 दिन पहले वाली घटना के लिए उसको कोई सजा नहीं दी जा सकती है। हाँ, अब जब से कानून बन गया है, इसके बाद अगर कोई ये पेन चुराता है तो उसको सजा मिलेगी। अनुच्छेद 20 का जो पहला भाग है उसमें यही बात कही गई है। इसमें दूसरी बात ये कही गई है दोस्तों, दोहरी क्षति नहीं। जैसे कि ये पेन किसी ने चुराया और उस दिन कानून बन चुका है कि पेन चुराना अपराध है,
तो इसकी सजा सिर्फ एक बार मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक बार सजा दे दी जाए, उसके कुछ दिन बाद फिर से उसको सजा उसी बात के लिए दे दी जाए, ऐसा नहीं है। ये अनुच्छेद 20 में हमको इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है कि जो कानून आज बना है उसी के अकॉर्डिंग हमको और आपको या किसी को भी जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी, और एक ही गलती की उसको बार बार सजा नहीं दी जा सकती है। ये बात अनुच्छेद 20 में बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमको और आपको जानना भी चाहिए और समझना चाहिए, वो ये है कि स्व अभिशंसन नहीं। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि हमको या आपको, मान लीजिए कि किसी केस में पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, तो उसमें एक व्यवस्था यह है कि उस व्यक्ति को खुद अपने खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है। जैसे क्या है दोस्तों, थोड़ा सा एक कवि हैं हमारे देश में जिनका बहुत नाम है, आप सभी लोग उनसे परिचित भी होंगे। उनका नाम है कुमार विश्वास। कुमार विश्वास जी एक जगह कार्यक्रम कर रहे थे जहां पे जो पुलिस वाले हैं उन्हीं की सभा थी, वहीं पे कार्यक्रम कर रहे थे। तो दोस्तों क्या हुआ कि उसमें एक चोर था और उसने चोरी कर लिया। अब वो सभी देशों की पुलिसों को जो है, पुलिस डिपार्टमेंट को ये काम सौंपा गया, अमेरिका को, यूएसए को या ऐसे अन्य देशों को। तो वो लोग चोर को पकड़ नहीं पाए, लेकिन भारत की जो पुलिस थी उसने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसी व्यक्ति को जो है मार मार के उससे ये कबूल करवा लिया कि तुम कबूल करो कि तुम ही चोर हो, तो भैया मार के आगे भूत भागे, ये कहावत है। तो उस व्यक्ति को खुद ही कबूल करवा लिया गया कि मैं ही चोर हूं। लेकिन दोस्तों ये तो जोक सपाट, लेकिन कानूनी प्रक्रिया ये है कि अगर किसी व्यक्ति से पुलिस स्टेटमेंट ले लेती है तो ये जो स्टेटमेंट है ये कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है, यानी कि कोर्ट में इसका कोई प्रूफ वैलिड नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी परीक्षा के प्रणाली के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दोस्तों आरटीआई का जो कानून बना है वो अपने आप में एक बहुत ही माइलस्टोन टाइप का कानून है, जिसने भारतीय राजनीति और समाज को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। आज गांव की जो योजनाएं, जैसे कि मान लीजिए मनरेगा, आप अपने गांव में ये जान सकते हैं कि मनरेगा में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा है। ये सारी जानकारी आप आरटीआई के माध्यम से जान सकते हैं। और दोस्तों जो प्रेस की स्वतंत्रता मिली हुई है, इसमें हर व्यक्ति आज पहले क्या था कि पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी और प्रिंट मीडिया थी, लेकिन दोस्तों जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है तब से हम आप में से तमाम लाखों लाख युवा जो है वो खुद ही जो है एक तरीके के पत्रकार बन गए हैं। कोई ना कोई जानकारी कहीं ना कहीं घटित हो रही है तो उस जानकारी को हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये स्वतंत्रता जो हमको और आपको मिली हुई है वो अनुच्छेद 19 के तहत ही मिली हुई है। बस ये बात यह है कि कोई भी जो ऑब्नॉक्सियस या कोई ऐसी इमोरल बात हो या कोई लॉ एंड ऑर्डर से कोई डिस्टर्ब करने वाली बात हो, ऐसी कोई बात अगर कोई करना चाहेगा तो उस पर गवर्नमेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं और उस पर पेनाल्टी भी दी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो भी बातें इसमें बताई गई हैं वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, अपनी जानकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हर तरीके से इम्पोर्टेंट है, हमको और आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों इसके आगे हम आपसे बात करेंगे अनुच्छेद 21 और 22 अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।